इस शोबे के अंदर एक पहली पाकिस्तान की एक औरत जो है वो उभर के काम सामने स्टार्ट किया था 1999 से। एक हाउसिंग स्कीम इस्लामाबाद का पहला सीडीए चाहते सेक्टर हैं कि था। मैडम को हमारी वजह से मैनेजमेंट की वजह से मैडम को कोई इस तरह की कोई चीज़ वो ना फेस करनी एनओसीज रिक्वायर्ड हैं एक प्रोजेक्ट की एलओपी के लिए, वो तकरीबन तमाम तर हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। जो प्रोजेक्ट है इसमें हम मर्दों का इतना नहीं होता, घर का ख्वाब ज़्यादा लेकिन औरतों का हम होता गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं, किसी रूल को हम वायलेट नहीं करना मेरा चाहते। नाम सुमेरा असलम है और मैं इस सोसाइटी के कैपिटल वैली की न्यू ऑनर हूँ। बेसिकली जब ये सोसाइटी स्टार्ट हुई थी मैं तभी से इनके साथ हूँ। आप ये कह सकते हैं कि इनके फाउंडर्स में से हूँ और लास्ट 23 इयर्स के साथ से मैं तब से इस रियल एस्टेट के मार्केट में मैं काम कर रही हूँ और अपने तमाम जानने वालों को और अपने डीलर्स को और अपने क्लाइंट्स को अपनी तरफ से ये कहना चाहती हूँ कि आप परेशान ना हो, सिर्फ मैनेजमेंट चेंज हुई है, बाकी तमाम चीज़ें बिल्कुल वैसे की वैसे ही चल रही हैं। मैंने काम स्टार्ट किया था 1999 से। एक हाउसिंग स्कीम इस्लामाबाद का पहला सीडीए सेक्टर था, जो कि पहला ऐसा सेक्टर था, प्रोजेक्ट था D17 सेक्टर D17, जो एक प्राइवेट कंपनी ने उसको डेवलप करके उसको सेल आउट किया था। उसका नाम है मागला व्यू हाउसिंग स्कीम। मेरा जो करियर का आगाज़ है वो उस प्रोजेक्ट से स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद मैंने कुछ हाई राइज़ बिल्डिंग्स की और उसके बाद फिर मैंने काम किया यूनिवर्सिटी टाउन का प्रोजेक्ट किया। अभी मागला व्यू हाउसिंग स्कीम में एक पाइन हाइट्स हाई राइज़ बिल्डिंग थी, मैंने वो किया और एट द एंड मैं पिछले 2 सालों से मैं ये प्रोजेक्ट कर रही हूँ। आपके प्रोजेक्ट में क्या होते हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट कितनी है, मार्केटिंग है या दूसरा कोई शोबा है या लैंड के किसी डिपार्टमेंट में है, तो उसमें आपने उनका किरदार क्या रखा है? थोड़ा सा ये लास्ट में। अच्छा, सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूँगी कि एज़ अ फ़ीमेल मैं तमाम पाकिस्तान की तमाम ख़वातीन को कहूँगी कि रियल एस्टेट इतना बुरा शोबा नहीं है जितना इसको समझा जाता है, ठीक है? औरतों के लिए ये उतना ही सेफ़ है जितना मर्दों के लिए है। तो मेरे ख़्याल में मेरी कंपनी में 8 से 10 ख़वातीन ऐसी हैं जो या लड़कियाँ ऐसी हैं जो काम कर रही हैं और बहुत सेफ़ महसूस कर रही हैं अपने आप को। और बहुत सारी डिफरेंट मार्केटिंग कंपनीज़ भी हैं, सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे लड़कियाँ काम कर रही हैं और उन सबको धड़ल्ले के साथ बेसिकली बहुत बहादुरी के साथ इस फ़ील्ड में आना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उस्मान तूर है, मैं कैपिटल वैली का डायरेक्टर सेल हूँ। जिस तरह मैडम ने वो बताया अभी, एक ये आपके फ़ोरम के थ्रू हम ये मैसेज देना चाहते हैं अपने तमाम एंड यूज़र्स को, अपने रिटेलर्स को, अपने डीलर्स को, कि बेसिकली अभी एक न्यूज़ जो है कि कंपनी की मैनेजमेंट चेंज हुई है। वो बिल्कुल ठीक बात है। जिस तरह के तमाम डीलर हजरात और मोस्टली लोग, मार्केट के लोग जानते हैं कि ये मैनेजमेंट बेसिकली उस तरह से चेंज नहीं है। हम लोग फाउंडर मेंबर्स में थे इस कंपनी के, और मैडम ने टेकअप किया है एज अ सीईओ, और हम मैडम के साथ शाना बिशाना खड़े हैं। और हम ये चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट के तमाम मसाइल और जो प्रॉब्लम्स हैं अप्रूवल्स के हवाले से, लैंड के हवाले से, प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट के हवाले से, हम उनको बड़े अहसन तरीके से परसू करें। और मैनेजमेंट कंपनी एग्ज़िस्ट कर रही है, अपने ऑफिसेज़ के साथ है, और अगर किसी किस्म की कोई चीज़ है तो लोग हमसे आके रब्ता कर सकते हैं, हमारे ऑफिसेज़ में आके मिल सकते हैं। और हम ये चाहते हैं कि हम इस प्रोजेक्ट को मज़ीद टेकअप करें और अच्छे तरीके से इसको टेकअप वो करें, और बेहतर हो सके तमाम चीज़ें। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हमारी जो आरडीए में पोजीशन है, जितनी हमारे एनओसीज रिक्वायर्ड हैं एक प्रोजेक्ट की एलओपी के लिए, वो तकरीबन तमाम तर हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। और इस वक्त आपको भी पता है कि गवर्नमेंट जो है वो केयर टेकर गवर्नमेंट है, और उनमें गवर्नमेंट पॉलिसी ये है कि उसमें वो एलओपी या एनओसी इशू नहीं करते। और जहाँ तक लैंड की, जो हमारे एलओपी के लिए रिक्वायर्ड लैंड है वो कंप्लीट है, और वो हमने तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स आरडीए में सबमिट किए हुए हैं। आप क्या कहते हैं, उम्मीद है कि इंशाल्लाह लास्ट के बाद जैसे ही गवर्नमेंट आएगी, क्या आपके प्रोसेस मतलब पाइपलाइन पे आ जाएंगी? इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर, क्योंकि आरडीए की जो प्री रेक्विजिट, जितने तमाम तर प्री रेक्विजिट कैपिटल वैली ने वो कंप्लीट किए हैं, चाहे वो लैंड के हवाले से हो, चाहे फिर वो सिविल एविएशन। अब जैसे सिविल एविएशन की एनओसी हमारी आई है, हाई क्लियरेंस की, आपका जो इरिगेशन हो गया, वासा हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, वो सारी एनओसीज हमारी जो मुतलका टीएम में है, उनसे कोई उनका वेस्ट वाटर डिस्पोजल का वो है, वो तमाम तर कंप्लीट हैं।
तो इंशाल्लाह जैसे ही ये इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी, उनकी पॉलिसीज़ के मुताबिक, क्योंकि वो आपको हमें जो एलओपी और एनओसी है, वो आरडीए हमें दे रहे हैं। तो जैसी ही नई गवर्नमेंट आएगी, इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी, वो अपनी पॉलिसी के मुताबिक इंशाल्लाह वो हमें एलओपी इशू कर देगी। इंतज़ामिया की जो तब्दीली की गई है, मैडम को सीईओ बनाया गया है, इसमें ये बताएं कि जो मैनेजमेंट तब्दील हुई है, तो ये कौन सा कोई मास्टर नया प्लान लेकर आए हैं, या सिर्फ जो है वो मौजूदा जो फुकदान है, माशी फुकदान है, या मुश्किल सूरत हाल है, उससे निकलने के लिए मैडम को सीईओ बनाया गया? सर देख उसमें सॉफ्टवेयर में अगर जी। आपका पहले क्वेश्चन था कि ये न्यू मैनेजमेंट और उसके लिए नया प्लान, देखिए प्लान सारे पुराने ही हैं। नया प्लान हम इसलिए प्रोजेक्ट का जो एलओपी का प्लान है उसको तो चेंज नहीं कर सकते। जैसा कि पहले भी आप लोगों को आइडिया है कि हमें एक पाकिस्तान की एक मायानाज कंपनी है अर्बन सोशल, जिन्होंने पाकिस्तान के बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो उनको डिज़ाइन किया हुआ है और ये डिज़ाइन उनका है। और उसी के बाद एसकेबी एक जो एज ए डेवलपर पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मायनाज डेवलपिंग ग्रुप है, वो हमारे साथ है। और ये लोग उसी तरह से वही हैं, पुराने लोग ही हैं। मैनेजमेंट में कोई ऐसा, जिस तरह आपको मैंने इब्तदाइया में बताया है कि हम लोग बेसिकली फाउंडर मेंबर ही हैं। मैडम तो डे वन से इस प्रोजेक्ट के साथ हैं। ये मार्केट के लिए तो मैडम बिल्कुल भी नया चेहरा नहीं है, बट होता ये है कि बीइंग अ सीईओ जब वो चार्ज संभाला है तो वो थोड़ा सा एक वो है, तो हमने उसको क्लैरिफाई एक करने बड़ी के लिए तब्दीली महसूस जी होती जी है। बिल्कुल बिल्कुल, तो हमने कहा कि जी वो एक कोई मार्केट में कोई ऐसा उस तरह से वो चीज़ ना लोगों के अब हम में आए। हमने उसको बेहतर समझा कि आपके फोरम के थ्रू हम मार्केट को भी रिलैक्स करने की कोशिश करेंगे। ये वही लोग हैं जो ज़्यादा बेहतर तरीके से अच्छा काम समझते हैं और उसको आगे परसू लेके करने की बिल्कुल इस्तात रखते हैं, सलाहियत रखते हैं। अच्छा, मैडम जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर इन्होंने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को हैंडल किया, जिनमें कई डेड प्रोजेक्ट भी थे और वो पाकिस्तान के बड़े प्रोजेक्ट बने। अब माशाल्लाह ये सीईओ बन गई हैं, तो सीईओ की सीट पर बैठने के बाद ये वो बेहतर सा तमाम सोसाइटी के जो मालकान हैं, या जो लैंड के लोग हैं, रेवेन्यू से मुतलका जो लोग हैं, बड़े बड़े लोग जिन्होंने बड़ी बड़ी लैंड्स बना रखे हैं, उनके लिए कोई खूबसूरत सा क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं मैडम की बिहाफ पे ये मेरा ख्याल है वो खुद से अपनी उस तरह से तारीफ नहीं, वो बंदा करता भी अच्छा नहीं लगता। मैडम का मोर देन 22 इयर्स का एक्सपीरियंस है इसमें के अंदर। और सबसे खुशाइंद बात ये है कि मेरा ख्याल है हम सबको वेलकम करना चाहिए कि इस शोबे के अंदर एक पहली पाकिस्तान की एक औरत जो है वो उभर के सामने आई है। और वो सिर्फ एक आप जिसे कहते हैं कि सिर्फ बाय नेम नहीं आई है, वो अपनी तमाम एनर्जीज के साथ, अपनी तमाम सलाहियतों के साथ। प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के साथ वो चाहती है कि इस चीज़ को डिलीवर किया जाए। और मेरा ख्याल है कि ये जो प्रोजेक्ट है इसमें हम मर्दों का इतना नहीं होता, घर का ख्वाब ज़्यादा औरतों का होता है। और मेरा ख्याल है कि ये एंड यूज़र जिन्होंने अपने घरों के लिए वो लिया है, ये ज़्यादा एतमाद की बात है कि एक औरत वो समझती है कि अगर बीइंग अ सीईओ इस औरत को ये हमारे घर का ख्याल रखेगी, हमें एक घर की तकमील में हमारी मदद करेगी। और मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि औरत पे हमारे माशरे में ट्रस्ट किया जाता है, एक इज़्ज़त दी जाती है। और मेरा ख्याल है कि मैडम उस इज़्ज़त को कायम रखते हुए अपने एक ख़ानदान की जो उनकी पुरानी जो चीज़ें हैं, एक अच्छा रेप्यूटेड फैमिली है, और उसी चीज़ों को मेंटेन करते हुए प्रोजेक्ट में भी बहुत अच्छी जो है उसको डेवलप करेंगी और एंड यूज़र को भी उसी तरह से लेके चलेंगी। एलआरटी और डीलरों के लिए कब तक इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट आपका वहाँ पे साइट पे काम शुरू हो जाएगा, कब तक उम्मीद है? सर इसमें गुजारिश ये है कि डीलर्स के लिए भी हम क्योंकि जिस तरह से एक डीलर्स को तो आइडिया है कि ये पुराने लोग हैं, हम उनको भी फर्दर मीटिंग्स बुला के उनके साथ डेली बेस के ऊपर मीटिंग्स कर रहे हैं, उनको अपने लाहे अमल का बता रहे हैं। हमें सिर्फ कंसर्न्स देखें, हम एक सोसाइटी में रहते हैं, हमें मुल्की कवानीन, आरटीए के रूल्स, उन सबको हमने अभी ये टैक्स का एक नया वो आ रहा है, हमें उन सारी चीज़ों को फॉलो करना है। मुल्क की इस्तेहकाम के लिए भी हमें टैक्स जो है उसको भरपूर अदा करना है। हम पाकिस्तान की कैपिटल के उस हिस्से में रहते हैं जहाँ पे पूरे मुल्क की नस्लें होती हैं, तो हम ये चाहते हैं हम इन सारे चीज़ों को एड्रेस करें। हम अपने डीलर्स को भी फर्दर भी बुला लें और हम एक जनरल मीटिंग भी करना चाह रहे हैं उनके साथ। और हम थोड़ी सी चीज़ों को ज़रा बेहतर करते हुए, ताकि हमारे पास ज़रा आरडीए की बेहतर चीज़ें हमारे पास आ जाएँ और
एक डेडलाइन, एक टाइमलाइन, बट उन चीज़ों को इंश्योर करते हुए कि हमारी चीज़ें कब तक हमारे पास एक्सपेक्टेडली आ सकती हैं। ये टैक्सेशन के नए जो रूल्स आए हैं उनको हम किस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं, और उसके बाद हम चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल बताई जाएँ, और हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को फ़र्दन तकलीफ देते रहें बीच में, ताकि हमारी बात जो है वो, आप मीडिया हैं, आप दोस्त हैं हमारे, जो चीज़ आप ज़्यादा बेहतर तरीके से कन्वे कर सकते हैं, आप, ये भी एक अच्छा फ़ोरम है पिंडी इस्लामाबाद में, बल्कि पूरे पाकिस्तान का एक अच्छा फ़ोरम है। और जो ये फ़ोरम आपने प्रोवाइड किया है, जो जो इस फ़ोरम से बात जाएगी वो शायद हमारे इंडिविजुअल उस तरह से उस कैपेसिटी में वो चीज़ें वो नहीं जाएँगी। तो हम कोशिश करेंगे कि वो चीज़ें जब हमारे पास इंश्योर हो जाएँ, तो हम एक अच्छे टाइमलाइन के साथ, क्योंकि ये चीज़ें रिकॉर्ड हो जाती हैं, आप फिर उनसे मतलब हट नहीं सकते कि आपने जी ये आपने अनाउंस किया था और इस तरह से। तो हम ये चाहते हैं कि ना हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़े, हम अपनी कमिटमेंट्स फुलफिल करें। और ये हमारी अब तो मैडम के आने से रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ गई है कि एक औरत का इज्जत वक़ार हम उसको मेंटेन करके चलें। मर्द फिर भी थोड़ी सी चीज़ें डीलर्स की सुन सकते हैं, यूज़र की सुन सकते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि मैडम को हमारी वजह से, मैनेजमेंट की वजह से, मैडम को उस तरह की कोई चीज़ वो ना फेस करनी पड़े, और हम आपके पास दोबारा से इंशाल्लाह आएँगे उन अच्छे प्लान के साथ। जो जहाँ तक आपके डेवलपमेंट का क्वेश्चन है, और जो कि हमारे डीलर्स या एंड यूज़र या क्लाइंट डेवलपमेंट, हम हमारी जो मैनेजमेंट है उसने ये हमारी इस पे बहुत सी डिस्कशन हुई है, लेकिन हम गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं, किसी रूल को हम वायलेट नहीं करना चाहते। नॉर्मली सोसाइटीज़ होती हैं कि वो कहती हैं कि यार बस ठीक है, वो साथ-साथ हमारी अप्रूवल्स भी आती जाएँगी, साथ-साथ डेवलपमेंट भी होती है। वो इस वजह से करती हैं कि उनका टाइम फ्रेम जो है ना, वो टाइम की बचत हो। लेकिन हमारा स्पेसिफ़िक कैपिटल वैली इस चीज़ पे बहुत स्ट्रिक्ट है कि जब हमें गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी है, आरडीए है, जब हमें वो अलाउ करेगा कि आप इसको एडवर्टाइज़ करें और आप इसकी डेवलपमेंट कर सकते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। हमारी जो कमिटमेंट होगी उसके ऑनवर्ड होगी। द डे हमारा काम शुरू होगा, जब हमें अप्रूवल्स मिलेंगी, हमारा काम शुरू होगा, उसके ऑनवर्ड हम अपने क्लाइंट या डीलर्स के साथ उसकी कमिटमेंट करने की पोजीशन में होंगे। उससे पहले हम कोई ऐसी कमिटमेंट नहीं देना चाहते कि जो नॉर्मल परसेप्शन है कि वो कहते हैं कि यार हम 6 महीने में डिलीवर कर लेंगे, हम साल में डिलीवर कर देंगे। कोई फेक कमिटमेंट हम नहीं करना जब तक चाहते। गवर्नमेंट आपको क्लियर नहीं कर रही तमाम जो एसओपीज हैं उनके जी, जी, मुताबिक जी, आप एनओसी बिल्कुल। नहीं लेते, आप नहीं किसी सर, किस्म हमने की एक वैसे देखिए एक टाइमलाइन क्लाइंट्स को दी है, 4 इयर्स का वो पेमेंट प्लान भी है, और वो एक्चुअल है भी है कि 4 इयर्स के अंदर वो तो एक है, और हम उसी फार्मूले के तहत में चलना चाहते हैं। बट वो सिर्फ ये साउथ भाई भी जिस तरह एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आरडीए की अप्रूवल्स, और वो चीज़ें हम उनको बेहतर कर लें, वो हमारे पास आ जाएँ, ज़्यादा बेहतर तरीके से आ जाएँ, तो फिर हम उसको ज़्यादा बेहतर सौ तमाम चीजें तकरीबन आपकी जमाई है आरडीए में, जी, बट जी। सर गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक अब उन्होंने आरडीए ने आपको एग्ज़ैक्टली, देना है, बिल्कुल ऐसे ही एग्ज़ैक्ट है। ऐसे ही है। तो उम्मीद है कि बहुत जल्द आप लोग इंशाल्लाह बहुत जल्द, इंशाल्लाह बहुत जल्द।